ये ठंडा गर्म मौसम हो रहा है ना, ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, ये एस्थमिक एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको एस्थमिक एलर्जी होती है, इसका मतलब ये कि जैसे ही मौसम बदलता है उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, वो भी जोशानदा पी सकते हैं। बुजुर्गों को दे, बहुत तकलीफ में होते हैं उनको दे, बच्चों को भी ये वाला जोशानदा भी ना 2 साल से बड़े बच्चे को आप 1-1, 2-2 चम्मच पिला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस भाई। नॉर्दर्न एरिया केपी के में तो तबाही मच गई है, लैंडस्लाइडिंग, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरी नेचुरलाइज की फैमिली, मेरी तरफ से आप सब से ताज़ियत जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। आपका दुख मैं बेहतर जान सकती हूँ, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ भी उसी एरिया से है, चित्राल से है। मगर हम लास्ट बॉर्डर ऑफ चित्राल में रहते हैं, जहाँ से ये सारा जो है ना आबशार या दरिया बनना शुरू होता है। लेकिन हमने भी अपने बहुत प्यारों को, और ये सारी सिचुएशन ये सब मैंने देखी हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए। फिर जब ये मौसम ऐसा होता है ना, बारिश का जब मौसम होता है, तो मैं आपको एक कहवा बनाना बता रही हूँ या एक जोशानदा बनाना बता रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये जोशानदा अभी भी बनाती हैं और उसको पैक करके देती हैं। आप भी पंसारी स्टोर पे जाके, हर चीज़ किचन से आपको नहीं मिल सकती, आप भी पंसारी स्टोर पे जाकर ये चीज़ें लेकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ भी पिछले दिनों कुछ मेरे साथ इस तरह के हादसात हुए कि मैं कुछ ग्रीफ था, कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, खैर। और जब मैंने वेट रिडक्शन हुआ मेरा जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रीफ, तो किसी ने वीडियो बना दिया कि मैंने सर्जरीज कराई है। तो उनके लिए मैं कहती हूँ, झूठों पर अल्लाह की लानत। तोहमत लगाकर आप पैसे कमाते हो, उससे अच्छा है कि नेकी करके कमा लें। तोहमत लगाते हैं ना आप, किसी की भी पिक्चर उठा के कभी, अभी आप देखें मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, मेरे होंठ भी फटे हुए हैं। ये देखें मेरा होंठ फटा हुआ है, यहाँ से होंठ फट रहा है, मैंने लिपस्टिक तक नहीं लगाई है। तो आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे पहचानते नहीं हैं, आपको पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आपने उठा के वीडियो बना दी कि भाई मैंने सर्जरियाँ करा ली। सर्जरी का मतलब पता है, अंडरकट जाना। ऐसी किसी पे तोहमत लगा के अल्लाह आपको सही वाली कमाई की तौफीक अदा करे, और मैं इस कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए अल्लाह की अदालत में मैंने छोड़ दिया और आपकी खिदमत करने के लिए आइए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्योंकि कोविड ही की तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा सीने की जकड़न, खांसी, बुजुर्ग बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें मंगा के अपने घर में रखें, इनका कहवा बना के पीजिए, अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा। बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी, अगर हड्डियों में भी बुखार चला गया है लंग्स की वजह से, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, देखिए, उनाब, मुनक्के, बही दाना, सफ़रजल जो होता है उसका जो अंदर का बीज जो होता है वो, ये खांसी के लिए वैसे ही सिंगल रेमेडी बहुत अच्छी है कि आप 1/2 टीस्पून इसको भिगो दें। इसका जो लेस बनता है वो सुबह खाली पेट आप पिएं, पेट के अमराज के लिए भी अच्छा है। और पेट के अमराज की वजह से खांसी हो रही है, ये आपका वोकल कॉर्ड बंद होता है, ये टीचर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सपिस्तान और ये बनफशा के पत्ते। बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, उनाप लेना है। वैसे पहले आप 5 दाने उनाप के लें। मेरा जो तरीका होता है ना, मैं क्या करती हूँ, उनाप को भी इस तरह करके देखिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये उनाप मैंने निकाला, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको जोशाना है। जोशानदे का मतलब क्या है, जोशानदा, जोश लाना है, उबालना है। जब आप इसको उबालेंगे तभी इसमें से चीज़ें निकलेंगी। यहाँ से मैंने देखिए मुनक्के लिए, बीज निकाल के, ये देखिए बीज कब्ज़ करेगा, ठीक है। बीज हटा देती हूँ। हर मुनक्के में 2 बीज लाजमी होते हैं, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बड़ा अच्छा बनता है, इसमें आपको शहद डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इसको पीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अगर आपको शुगर है तो आप इसमें से फिर मुनक्के हटा दें, नहीं तो 5 मुनक्के आप इसमें डालें, ठीक है। जो तादाद बता रही हूँ वैसे ही आपने डालना है। फिर इसको जोशा लेना है। बीज निकाल के डाल रही हूँ,
बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी है, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होता है। ये धोकर साफ करके फिर आप डालें। देख अब्दुल करीब ले आओ, ये घास फूस डालूं मैंने ना, इसको हटा दें। सिर्फ पत्ते, देखिए ये आपको पंसार से मिलता है। जब आप सिर्फ पत्ते चुनते हैं ना तो आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बस कुदरत ने इनमें भी इतना शिफा रखी है। ये सब हटा के देखिए, सिर्फ पत्ते, घास फूस और जिस पे पत्ता लगा है वो भी हटा दे। हटाया, सिर्फ पत्ते, देखिए सिर्फ पत्ते आपने लिए, ये आपने रखा, आपने बही दाना रखा और आपने सपस्तान, इसके लकू का सपस्तान के नाम से भी मिलता है, ये सिर्फ 2 दाने। इसको आपने कूट के डालना है, ठीक है, धोकर कूट के डालना है। ये मैंने 2 दाने डाल दिए और फिर इसको आप पानी डालकर जोशाएं, पानी डाल के उबालें। 2 कप पानी डाल के इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाएगा तो ये आपकी दवा बन जाएगी। फिर आप चाय छान के ले लें, उनाब भी खा लीजिए और मुनक्के भी खा लीजिए, बाकी चीज़ें भले आप छान लीजिए। ये चीज़ आपको समझ आ गई। 2 कप पानी में इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए, तो हमारा ये वाली चीज़ तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये एक ना बेल होती है, जैसे पान की तरह बेल होती है ना, उसका होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इम्यूनिटी को सही करती है। ग्लू की लकड़ी कहते हैं, ग्लू बट नहीं, ग्लू की लकड़ी। ये 1 डाला दाना मैंने खोल के, ये मैं दूसरा, ये खोखला सा होता है अंदर से, और इसको देखो ना तो पानी की तरह ये बेल बनती है। ये 2 दाना डाला, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी अजवाइन, ठीक है। इस पे डाल रही हूँ खौलता गरम पानी, खौलता गरम पानी, ठीक है। इसको ढक दे। और ये अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ बुखार है तो आप ये वाला जोशांदा बच्चों को भी 2-2 चम्मच दें। 6 महीने से बड़े बच्चों को, 6 महीने से बड़े बच्चों को 2-2 चम्मच दें। 2 साल के बच्चों को 2-2 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। बड़े आप 1 कप दिन में 2 बार बना के पी सकते हैं। उसके साथ जो है मैंने जोशांदा बोला है, जैसे आप इसको पकाएंगे, जैसे 2 कप में पकाया, 1 कप रह लिया, छान लिया, उनाप आपने खा लिए, मुनक्के आपने खा लिए, बाकी चीज़ें आप नहीं खाना चाहो ना खाएं। ये आप कीजिएगा तो अल्लाह के हुक्म से ये जो मौसमी, ये ठंडा गर्म मौसम हो रहा है ना, ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, ये एस्थमिक एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको एस्थमिक एलर्जी होती है, इसका मतलब ये कि जैसे ही मौसम बदलता है उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, वो भी जोशांदा पी सकते हैं। बुज़ुर्गों को दे, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, उनको दे। बच्चों को भी ये वाला जोशांदा भी ना, ये मैं कहूँगी कि 2 साल से बड़े बच्चे को आप 1-1, 2-2 चम्मच पिला सकते हैं। बच्चों को खुदारा इस मौसम में केले ना दें, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं दें। मीठा किसी भी बीमारी में नहीं देना चाहिए, मीठा उस बीमारी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। छोटी छोटी एहतियातें हैं वो कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और जो हमारे मुल्क में इस वक्त एक सिचुएशन जो है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप उनकी जैसे मदद कर सकते हैं आप मदद ज़रूर कीजिए। आप उनकी मदद कीजिए अपने, और ऐसी मदद कीजिए जिसमें आपको ये मोहताजी ना हो कि आप उनकी तस्वीरें रखें। तज़लील ना कीजिए, मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह गफ़ूर रहीम ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, तो आप उन लोगों का हिस्सा ज़रूर दीजिए जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह गफ़ूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।